हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं रन आउट विद ऋचा एंड राजीव और हमारे साथ आज राजकुमार सर भी डिस्कशन में है। और आज के डिस्कशन में राजकुमार सर का होना बहुत जरूरी है राजीव, बिकॉज आज हम विराट की ऐसी बात डिस्कस करने वाले हैं जो हम सबको काफी प्राउड फील करती है। राजीव हैज अ स्पेशल टेक ऑन इट और मैं जरूर कहूंगी कि राजीव भी अपना टेक बताएंगे कि उनका क्या है, कि क्या सोचते हैं कि राजकुमार सर का बेनिफिट क्या है उससे। बट इंटरेस्टिंगली क्रिकेट में दो बहुत अच्छी खबरें आई हैं। एक की फोर्ब्स मैगजीन, एज वी ऑल नो, वहां पे टॉप 100 में फीचर हुए हैं विराट कोहली वापस। एंड ही इज द ओनली क्रिकेटर, स्पोर्ट्समैन नहीं बट ओनली क्रिकेटर टू बी फीचर्ड है। एंड ऑफ कोर्स रोहित शर्मा को खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया है बीसीसीआई की ओर से। तो दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं राजीव। ऐसा लगता है कि लॉकडाउन के बीच में सिनेरियो जो अभी तक हम स्पोर्ट देख नहीं पा रहे, बट स्पोर्टिंग एरिया से खबरें आ रही हैं वो काफी अच्छी है। बिल्कुल ऋचा, और थोड़ा लाइटर मोड पे अगर बात शुरू करें तो रोहित शर्मा ने पिछले साल खूब रन बनाए और विराट कोहली ने खूब पैसे कमाए, यही कह सकते हैं हम। क्योंकि अगर फोर्ब्स की मैगजीन में 66 नंबर पे है शायद विराट, और ये बड़ी प्राउड की बात है कि लगातार दूसरा साल है जब विराट कोहली फोर्ब्स मैगजीन में है, और पिछले 4 साल से वो कंटिन्यू आ रहे हैं, और इस बार तो खैर अकेले वो क्रिकेटर हैं, तो इसलिए भी बहुत प्राउड की बात है कि जो उनकी ब्रांड वैल्यू जिस तरह से बढ़ी है, और वो इसलिए नहीं बढ़ी है कि विराट कोहली बहुत गुड लुकिंग है या कुछ और बात है। वो मैदान पे इतना अच्छा कर रहे हैं, इंडियन टीम को जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं, वो सारी चीजें काउंट करती हैं। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है कि एकमात्र क्रिकेटर पूरे वर्ल्ड में से विराट कोहली सिर्फ जगह बना पाए। दुनिया भर के क्रिकेटर्स अलग अलग लीग खेल रहे हैं, अलग अलग तरीके के एंडोर्समेंट्स कर रहे हैं, बट अगर आप विराट कोहली को देखें तो विराट कोहली सबसे अलग खड़े नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ रोहित शर्मा वाली जो आपने बात की, तो रोहित शर्मा डिजर्व करते हैं। देखिए, खेल रत्न अगर बीसीसीआई ने उनको किया है नॉमिनेट, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि वर्ल्ड कप में उन्होंने 5 शतक लगाए। 2019 टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने वापसी बहुत शानदार की। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार साल रहा है 2019-20 रोहित के लिए, और विराट के लिए भी एज अ कैप्टन मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छा रहा है। वर्ल्ड कप में थोड़ा सा चूक जरूर गया, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें सक्सेस रेट तो बहुत कमाल का रिचा रहा है, और इसीलिए वो डिजर्व भी करते हैं। फोर्ब्स जैसी बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन है जिसमें वो जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। राजकुमार सर, जैसे राजीव कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि विराट उस पोजीशन पे इसलिए नहीं है बिकॉज वो एक लुक फैक्टर हो या एक ब्रांड वैल्यू फैक्टर है। वो ब्रांड वैल्यू इसलिए है क्योंकि वो एक ए क्लास क्रिकेटर है और वो अपने आप को सबसे डिफरेंट अपील करवा पाते हैं विद सक्सेस रेट। हमने इस बारे में बहुत डिस्कस करा है रन आउट में, मैंने और राजीव ने, कि विराट का एज अ कैप्टन सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। एज अ परफॉर्मर तो हमने देखा ही है कि वो हर कोशिश करते हैं कि जब भी वो मैदान में आए वो कोई ना कोई एक रिकॉर्ड ब्रेक करे ही करे, अपना या किसी और का। दैट इज फॉर दैट। यू हैव सीन हिम सिंस चाइल्डहुड सर। इट इज इम्पोर्टेंट कि आप हमें बताएं कि ये एक आसान नहीं होता टू कम फ्रॉम द बैकग्राउंड दैट ही डज टू अचीव व्हाट ही हैज। लोग एस्पायर करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, बट पहुंच नहीं पाते। विराट हैज एक्चुअली डन दैट। व्हाट डू यू हैव टू से एंड व्हाट क्रेडिट डू यू गिव हिम फॉर दिस? Honestly, I give credit to him for his work ethics, the way he has worked hard, you know. वो एक बहुत क्रेडिटेबल चीज है, जिस तरह उसने मेहनत की है, जिस तरह जो उसका वर्क एथिक्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट है रिचा। उसमें कभी उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक स्टेज आई थी जरूर, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, कि जब वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, तो उस समय जो ये वाली बात है कि वो इस वजह से नहीं है फॉर्म्स में कि वो बहुत स्मार्ट है, वही मैंने उसे कहा था। मतलब उस टाइम तो वो छोटा था, ही वाज अराउंड 19, सो आई सेड कि वो तुम्हारे जैसे 3660 लोग सड़कों पे घूमते हैं और तुम्हारे से ज्यादा स्मार्ट भी। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं टाटू बनवा के बहुत स्मार्ट हो गया हूँ, तो मैंने कहा यू आर नोन जस्ट बिकॉज ऑफ योर क्रिकेट, एंड यू मस्ट रियलाइज कि वट एवर यू आर गोइंग टू अचीव इज बिकॉज ऑफ क्रिकेट ओनली। तो ही रियलाइज दैट, एंड उस टाइम पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन था, और वहां से वो वापस आया, और उसने फिर उसके बाद कभी कंप्लेंट का मुझे मौका नहीं दिया। और आई रियली फील प्राउड कि ही इज द ओनली वन इन क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी जो वहां पर है फोर्ब्स की 100 की लिस्ट में, एंड ही थॉरोली डिजर्व्स इट बिकॉज ऑफ हिज वर्क एथिक्स, बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, हिज डेडिकेशन एंड हिज फोकस ऑन क्रिकेट। राजीव, ऋचा, राजकुमार सर से मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। राजकुमार सर एज अ बैट्समैन वो ग्रो करेंगे, वो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बनेंगे, ये आपने जरूर सोचा होगा। वो दुनिया के बेस्ट कैप्टन में शुमार किए जाएंगे, ये भी आपने सोचा होगा और प्लान किया होगा। बट एज अ ब्रांड बात करें, एज अ ब्रांड वो इंडिया के नंबर 1 ब्रांड बनेंगे,
ये थोड़ा सा लीग से हट गया, ये आपके हाथ में भी नहीं था, विराट के हाथ में भी नहीं था। क्या एक ऐसा रीजन आप देख रहे हैं कि सक्सेस रेट के साथ साथ ब्रांड वैल्यू जिस तरह से उनकी बढ़ी है, क्या उन्होंने इस ब्रांड को मेंटेन करने के लिए कुछ अलग से काम किया, या जब से अनुष्का आई है तब से हम देख रहे हैं उनके ब्रांड वैल्यू में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, मैन मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर तरीके से होने लगा विराट का? ऐसा नहीं कि शादी के बाद उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ी है, उसकी ब्रांड वैल्यू पहले भी थी राजीव इतनी ही, और ही वाज डूइंग वेरी वेल। और इस चीज के लिए मैं सबसे ज्यादा अगर क्रेडिट दूंगा तो उसकी इस एबिलिटी को कि ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, यू नो, ही इज नॉट स्केयर्ड ऑफ फेसिंग द कैमरा, और ही इज नॉट स्केयर्ड ऑफ फेसिंग एनीबॉडी फॉर दैट मैटर। जैसे वो क्रिकेट में किसी भी बॉलर से नहीं डरता, ऐसे ही लाइफ में भी वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ही इज रेडी फॉर इट, यू नो। एट टाइम्स देखा जाता है कि क्रिकेटर्स शर्माते हैं कि आपको एक हीरोइन के साथ शूट करना है, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आपको वो करना है, शूट करना है जो शायद वो नहीं पसंद करें। बट विराट बहुत बिंदास हैं, बहुत कॉन्फिडेंट, एंड ही इज विलिंग टू टेक दोज challenges कि yes मैं करूंगा, and he has maintained himself very well for that matter. He has carried himself very well. तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि एक तो वो अच्छा ग्राउंड पे अच्छा कर रहा है, इंडिया के लिए अच्छा कर रहा है, रन बना रहा है, कप्तानी अच्छी कर रहा है, और साथ साथ he is maintaining himself and with his hard work, and he's carrying himself very well. That is very important. राजीव He's got good dress sense also, I would say. राजीव, इसी बात पे एक चीज कहना चाहूंगी। अभी विराट से किसी इंस्टाग्राम चैट पे किसी ने बात करी थी अबाउट डूइंग अ बायोपिक, तो उन्होंने कहा कि अनुष्का अपना कैरेक्टर प्ले करेंगी तो आप क्या अपना कैरेक्टर, एंड ही वेरी कॉन्फिडेंटली, जो राजकुमार सर कह रहे हैं, ही वेरी कॉन्फिडेंटली सेड कि मैं विराट कोहली ही प्ले करूंगा, मैं ही प्ले करूंगा। सो दैट कॉन्फिडेंस इज सो नेचुरल इन हिम कि वो दिखता है कि वो किसी चीज से घबराते नहीं है, and I think that makes him for who he is. But राजीव, सबसे इम्पोर्टेंट बात आज तो जहां पर भी है वो अपने क्रिकेट के कारण है, एंड उन्होंने अपने आप को हर प्लेटफॉर्म पे प्रूव करा है, और वो करते जा रहे हैं, एंड द एंथुसियाज्म दैट ही हैज, वो अभी ये नहीं कहते कि मैं कैप्टन बन चुका हूँ और अब मैं टीम को लीड कर रहा हूँ, और ये वो सब कुछ क्रिटिसिज्म को लेके, साथ साथ अपने सारे अकम्पलिशमेंट को लेके ही मूव्स अहेड। और सबसे अच्छी बात, आई एम श्योर राजीव आप अग्री करेंगे मेरे साथ, कि आप विराट कोहली को जब देखते हैं आपको लगता है कि वो एक नए मिशन के साथ शुरुआत करते हैं, एक नई सीरीज, कोई भी सीरीज हो, वो बायलैटरल सीरीज हो, वो होम में मैचेस हो, कहीं पर भी हो। अगर आप उनका तरीका, आरसीबी का परफॉर्मेंस उतनी खास नहीं रही है आईपीएल में, बट जिस तरीके से चिन्नास्वामी स्टेडियम दिखता है, आपको रियलाइज होता है कि लॉट हैज टू गो फॉर विराट कोहली देयर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं ऋचा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है विराट के अंदर, मुझे लगता है वो अपनी लिमिटेशंस को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ऋचा। अगर आप उनकी बैटिंग देखें, कुछ स्ट्रोक्स अगर उनको नहीं खेलना है, मसलन वो स्क्वायर कट नहीं खेलते हैं, वो शॉट नहीं खेलते हैं, तो वो आप देखिए उनके पूरे करियर में आपको बहुत रेयर ऐसे मोमेंट नजर आएंगे जहां पे वो स्क्वायर कट या हुक शॉट खेल रहे होंगे। तो ये अपने अंदर अपने आप को अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी लिमिटेशंस में अगर आप अपने को रख सकते हैं, और आपको पता है अपनी लिमिटेशंस में आप क्या कुछ अचीव कर सकते हैं, देन आप बहुत आगे निकल जाते हैं। और तमाम ऐसे क्रिकेटर्स हैं, तमाम ऐसे आइकॉन्स हैं जिनको अपनी लिमिटेशंस पता थी, और उसके बाद उन लिमिटेशंस में रहते हुए उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। तो विराट उनमें से एक है। और दूसरी चीज जो आप कह रही है, कॉन्फिडेंस, आपको कैरी करना आना चाहिए। आप जिस नंबर पे बैटिंग करने जा रहे हैं उस पे आप कैरी कर लेते हैं अपने आप को, आप जिस ड्रेस में आप बाहर निकलते हैं उसको कैरी करना जानते हैं। अगर आप देखिए, आप कितने बहुत से तमाम ऐसे क्रिकेटर हैं, मैं किसी पर्टिकुलर पर्सनल नाम पे नहीं जाना चाहता, जो शायद पिछले 1-1.5 साल में विराट से अच्छा कर रहे होंगे, बट उनकी ब्रांड वैल्यू उतनी नहीं बढ़ी है, क्योंकि विराट अपने आप को कैरी करना जानते हैं, अपनी लिमिटेशंस जानते हैं। और एक्टिंग की जो बात आप कह रही है, वाकई उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा था, मैंने सुना था वो सुनील छेत्री के साथ वो इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं अपना रोल खुद करूंगा। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, कैरी करना, आप देखिए उनकी जो ड्रेसिंग सेंस है इन दिनों, वो जो भी पहनते हैं वो बहुत कॉन्फिडेंटली उसको कैरी करते हैं। वो चाहे आजकल बड़ी ढीली ढाली से टी शर्ट्स पहनते हैं, नीचे वो मुझे लग रहा है लेनिन की कुछ ट्राउजर्स डालते हैं, बट वो एक उन्होंने अपना फैशन ट्रेंड बना लिया है। तो अगर आपको लोग फॉलो करने लगे, आपको ट्रेंड मानने लगे, तो फिर आप समझिए कि आपकी ब्रांड वैल्यू निश्चित रूप से बढ़ेगी। और आज जो फोर्ब्स मैगजीन में हम देख रहे हैं विराट को, अकेला विराट कोहली है, तो उसके पीछे की रीजन यही कि लिमिटेशन के दायरे, यानी अपने दायरे में रह के आप बेहतर काम करना जानते हैं।
राजकुमार सर, अगर फेलियर की बात करी जाए, बिकॉज जब हम सक्सेस की बात करते हैं ऑटोमेटिकली फेलियर्स की बात करते हैं, एंड विराट हैज हैड अ टफ टाइम ड्यूरिंग व्हेन ही स्टार्टेड हिज क्रिकेट फ्रॉम हिज पर्सनल एक्सपीरियंस और हिज पर्सनल लॉसेस दैट ही हैज हैड, बट हमने कभी विराट को लोगों ने कितना क्रिटिसाइज करा था, स्पेशली उनका और अनुष्का शर्मा का रिलेशनशिप भी वो हुआ था, एंड देयर वर सो मेनी मीम्स एंड मतलब अजीब किस्म की लोग बातें करते थे, उनकी गेम को छोड़ के उनकी पर्सनल लाइफ को ज्यादा डिस्कस करते थे, बट इट सीम्ड कि उनको वो डिफरेंशिएशन करना बहुत अच्छे से आता था, एंड उनको ये पता था कि व्हाट हैज टू बी प्रूवन इज हिज गेम एंड नॉट एनीथिंग एल्स। आपसे उन्होंने इस बारे में जो बहुत बार डिस्कस करा होगा या शेयर करा होगा, व्हाट वाज योर एडवाइस टू हिम, और आपको कैसा लगा कि उन्होंने कैसी चीजें सीखी? ये देखिए बहुत सारे लर्निंग लेसन्स थे ये। कई बार फेलियर आया स्टार्टिंग में, वो टेस्ट मैचेस से ड्रॉप हो गया, इंडियन टीम में आने के बाद वो टेस्ट मैच से ड्रॉप हुआ, तो ही बिकेम मोर टफर एंड आई रियली हेल्प्ड हिम एट दैट टाइम, यू नो, कि आप और मेहनत कीजिए, दिस इज अ लेसन दैट यू हैव टू कम बैक, you are good enough, and I've always said कि you can be a better test player, and you have to prove it। तो मैं उसको अपने पे भी लेके बोलता था कि मैंने हमेशा हर इंटरव्यू में कहा है कि you can be a better test cricketer, so you have to prove it to the world that मैंने गलत नहीं कहा है। एंड वो जो फेलियर्स थे उससे उसने बहुत कुछ सीखा। जहां तक अनुष्का वाला केस था तो उसमें दैट वाज रियली अ वेरी वेरी टफ टाइम फॉर विराट, यू नो, काफी ज्यादा बातें थी ऐसी कि कुछ घरेलू बातें थी, कुछ बाहर से भी प्रेशर था, तो दैट टाइम ही नीडेड समबडी, एंड since I was there so I could help him, and but yes that was tough time, जिसमें से निकलना उसके लिए भी थोड़ा सा उस समय मुश्किल हो रहा था, लेकिन हाँ, it was God was kind, and we were fortunate कि that time passed, and he came out of it, and दो तीन इंसिडेंट्स हुए लाइफ में ऐसे विराट की जहाँ उसको थोड़ा सा ही फेल डाउन। दैट वाज लाइक 2014 इंग्लैंड टूर था, वो बड़ा वहां पे बहुत क्रिटिसाइज हुआ कि डिडंट गेट रन्स बिकॉज लोगों की एक्सपेक्टेशंस उससे इतनी ज्यादा है कि एवरी टाइम व्हेन ही गोज इन, सो आई मीन everybody expect कि he'll do wonders, and he has done it, so वो बेंचमार्क उसने इतना ऊंचा बना लिया था कि सब लोग उससे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो कई बार ये चीजें आपको क्रिटिसाइज भी करवाती हैं कि आप अगर बाई चांस क्लियर होता है या कोई ऐसी बात आप देते हैं तो आप बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो it is part of life, but yes, he's been very very disciplined, very focused for his cricket, for his team, you know, he's very very dedicated, and every time he goes in he wants to win the match for the country, that is the best thing about him, he never honestly he never goes for any record। अगर वो 100 रन बनाता है और इंडिया हार जाती है तो आप उससे शाम को बात नहीं कर सकते, वो बोलेगा ठीक है सर कल करेंगे बात, अभी मैं थक गया हूँ, and you know he will say like this, but if he has got only 40 runs and टीम जीत गई है तो वो उसका थ्रिल उसको अलग ही आता है, तो he is that sort of guy who enjoys his team success, and that is why the team is also doing so well under him, and मतलब उसने कुछ चीजें ऐसी चेंज की, like he was such a foodie, I would say कि कभी भी मैं फोन पे बात करूं तो मैं उसे बोलता, वो कुछ खा रहा होता था, मैं अगर फिर कुछ ठोक रहा है तो मतलब इतना ज्यादा फूडी था वो इंसान, और उसने अपने आप को इतना डिसिप्लिन किया कि मतलब एट टाइम्स ही सेड कि सर रात को दिल किया कि मैं चादर को खा जाऊं, मुझे इतनी भूख लग रही थी, बट स्टिल आई कंट्रोल दैट, यू नो, कि मेरे पास कुछ नहीं था खाने का, तो आई कुड फील कि मैं चादर को खा जाऊं, क्या इतना ज्यादा फूडी होने के बाद अब उसने इतना ज्यादा अपने आप को डिसिप्लिन किया, तो दैट इज क्रेडिटेबल, दैट इज व्हाई आई वुड से ही इज देयर नाउ। राजीव, यहाँ पे सर ने बात करी बेंचमार्क की, और वो बेंचमार्क होता है कई बार जो आपका रियल ट्रबल मेकर भी होता है और आपका सक्सेस भी डिफाइन करता है, क्योंकि आपको अपने आप को बेटर करते जाना है। अच्छा, आप फोर्ब्स की बात कर रहे हो और टॉकिंग अबाउट ब्रांड वैल्यू, वो तभी होती है जब अपना बेंचमार्क आप साल पर साल ऊंचा करते जाते हैं, एंड विराट के साथ हम वही देख सकते हैं कि ओवर द इयर्स उन्होंने ऐसी चीजें अचीव करी हैं सिर्फ अपने आप को ही बेहतर करते गए। बिल्कुल रिचा, और अगर इस बार की फोर्ब्स मैगजीन देखें तो बड़ा इंस्पायर होंगे, आप भी होंगे हम भी होंगे, क्योंकि एज मैटर नहीं करता। आप देखिए रॉजर फेडरर 40 साल की एज में अगर फोर्ब्स मैगजीन में नंबर 1 पे आते हैं कमाई के लिहाज से, इसका मतलब ये कि वो 40 इयर्स में उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितनी वो 20 इयर्स में करते रहे होंगे। ये विराट के लिए भी बहुत इंस्पायरिंग बात है कि ये जो फोर्ब्स मैगजीन का अगर हम
देखें उसमें जो टॉप 4-5 नाम है वो कितनी मेहनत करते हैं। मैंने सबकी ट्रेनिंग देखी हुई है ऋचा, वो चाहे हम नेमार की बात करें, मेसी, रोनाल्डो जो भी ना है, या रॉजर फेडरर की आप ट्रेनिंग देख लें। अभी मैं नडाल की ट्रेनिंग देख रहा था, एक वीडियो उन्होंने डाला, कमाल। मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते कितनी मेहनत ये लोग करते हैं। हमें आज लगता है कि बहुत स्टार्टअप है इनके पास, बट एक्चुअल जो मेहनत है वो कभी इनकी आपको ट्रेनिंग सेशंस देखिए तो दिखता है। और ये बात विराट पे भी लागू होती है कि अभी मैंने देख रहा था लॉकडाउन में वो जिस तरह की वेट ट्रेनिंग कर रहे थे, मैं राजकुमार सर से कह रहा था कि इतना वेट उठाने की क्या जरूरत है जब आपका ऑफ सीजन चल रहा है। बट वो विराट खुद कहता है कि उससे अब मेटाबॉलिज्म ऐसा है कि अगर वो नहीं करेगा तो फिर से वो फैटी हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको अगर अवेयर है तो फिर बेहतर है। इसी बात पे राजीव, मैं राजकुमार सर से बात करना चाहूंगी। लोग हमेशा अगर हम यहाँ पे फोर्ब्स की भी बात कर रहे हैं और अभी हम यहाँ पे विराट की एज अ ब्रांड वैल्यू बात कर रहे हैं, लोग बाहर की चीज देखते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छा कैप्टन है, इतने फेमस हैं, एक्ट्रेस से शादी कर ली, देयरफॉर ही हैज इट ऑल। कोई ये नहीं देखता वो हार्डवर्क जो राजीव ने अभी मेंशन करा, इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर्स, टेनिस प्लेयर्स, उन सबके नोबडी सीज द बैक स्टोरी। सबको वो सक्सेस स्टोरी दिखती है, सबको नंबर 1 पोजीशन दिखती है, किसी को ये नहीं लगता कि वो नंबर 10 से नंबर 1 पे पहुंचे कैसे। आप बताइए कि मतलब यू नो विराट सो वेल, आज भी वो रुकते तो नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको बताऊं ऋचा, कभी भी जब वो दिल्ली में होता है या होता था, कभी भी उन्होंने प्रैक्टिस नहीं मिस की। भले बारिश आ रही है, मतलब सब लोगों को पता है कि बारिश आ रही है, प्रैक्टिस नहीं होगी, हमारे पास इंडोर नहीं है, इंडोर नेट्स नहीं थे हमारे पास, ना अभी भी नहीं है। तो लेकिन वो घर से जरूर आता था, भले ही उसे पता है कि प्रैक्टिस नहीं होनी है, एंड ही यूज्ड टू फाइंड अ वे कि मैं कहीं जाके, सीमेंटेड है वो, एक सीमेंटेड विकेट है, बाकी टर्फ विकेट तो गीली हो जाती हैं, तो सीमेंटेड पे वो जाके 3-4 लड़कों को लेके वहीं अपनी 50-100 बॉलें उसने खेल लेनी। यार जब प्रैक्टिस पे आना है तो राजीव, आपने देखा होगा जब आपने उसका इंटरव्यू भी किया था कि कितनी गर्मी थी, और उसके बावजूद मतलब इट वाज अराउंड 45 डिग्री एट माय ग्राउंड, और उसके बावजूद उसने 1.25 घंटा बैटिंग की थी। और जब वो इंटरव्यू के लिए बैठा तो मतलब कैसे पसीने आ रहे थे उसको। एंड राजीव, इंटरव्यू के बाद वो सीधा जिम जाता है, वहां पे 1.5-2 घंटे लगाता है, तो द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क ही पुट्स इन, सो दैट गिव्स रिजल्ट। तो वो बहुत जरूरी है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो पीछे की पिक्चर है वो लोगों को नहीं नजर आती है, और यही लगता है कि यार ही इज बीन लकी, ही इज डूइंग सो वेल, और इतना पैसा कमा लिया विराट कोहली ने, और बहुत सी बातें होती है कि क्रिकेट में ही सारा पैसा है और इनको इतना पैसा मिलता है। No, तो ये वही राजकुमार सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजीव, आई एम श्योर आप बिल्कुल अग्री करते हैं इनके साथ। और ये जो प्राउड मोमेंट्स होते हैं फॉर अस एज इंडियंस, कि हम अपने कैप्टन को एंड अपने एक प्लेयर को फोर्ब्स मैगजीन में इतना हाई लिस्टिंग देखते हैं फॉर ऑल द हार्ड वर्क ही इज डन। इट इज इंपॉर्टेंट कि लोग अप्रिशिएट करें इस चीज को और देखें, एंड फॉर यंगस्टर्स ऑल्सो कि वो सीखें इस चीज से कि सिर्फ ये राजकुमार सर पार्टी में हम लोगों को ये भी है ना, ये भी तो आप बोलिए। मैं वही मैंने शुरुआत इसी से करी थी कि राजीव का एक टेक जरूर होगा, वो कब आता है वो तो देखिए, आप देख सकते हैं हमारे डिस्कशन के बीच में। बट अल्टीमेटली पार्टी तो आपको भी मिलनी चाहिए। पंजाबी है विराट कोहली, और पंजाबी लोग कहते हैं बड़ा दिलदार होते हैं, तो रिचा मतलब कुछ तो होना चाहिए पार्टी। अब मतलब लॉकडाउन भी खत्म हो गया तो एनी टाइम हम ऐसे क्वारंटीन में बिल्कुल सेलिब्रेट करेंगे विराट का सक्सेस। एंड इस मीडियम से मैं बहुत सारे लोगों को यही कहना चाहती हूँ, और बहुत सारे लोग जो स्पेशली आज की जनरेशन जो दे लुक अप टू विराट कोहली, तो जैसे सर ने मेंशन करा, जस्ट डोंट लुक एट हिज सक्सेस, लुक एट ऑल द हार्ड वर्क ही डज। अगर वो 1.5 घंटा धूप में प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद वो 2 घंटा जिम में भी वर्कआउट करते हैं और अपने लाइफ को बहुत डिसिप्लिन रखते हैं। सो सक्सेस डज नॉट कम इजी, लॉट गोज बिहाइंड इट। Thank you so much, Rajiv and Rajkumar sir, and हम सबकी ओर से विराट कोहली को congratulations for being on the Forbes on a very, very successful one.